हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। तो ये हमारा ईस्टर हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे, जिसमें हमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे छुट्टी थी। तो ये पूरा आप कंप्लीट व्लॉग 2 दिन का देखोगे। एंड यस गाइस, समर्स आ गई हैं, बहुत अच्छा वेदर था। तो मैंने दिन की शुरुआत करी थोड़े नट्स खा के, जो मैंने रात को भिगो दिए थे। एंड देन आई प्रिपेयर सम एवोकाडो सैंडविच फॉर माई सेल्फ। फिर थोड़े घर के काम किए। हमारे पास काफ़ी कपड़े हो गए थे जो हमें चार्टी में देने थे। तो ये बॉक्सेस लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो हमारे घर के पास ही थे ये। तो वहाँ पर हमने सारे ये चार्टी के कपड़े डाल दिए। एंड फिर और थोड़ा बहुत काम करके घर आए। कॉस्को से मैं ये सुशी लेके आई थी, तो मैंने वो खाई। एंड पूरी नहीं खाई, थोड़ी बचा भी दी थी नेक्स्ट डे के लिए। एंड फिर देखो गाइज, इतना मतलब आज तो घर में बैठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज इतने टाइम बाद वेदर इतना अच्छा हुआ था। फिर हमें सोचा कि चलो नर्सरी होके आते हैं, प्लांट नर्सरी में होके आते हैं। एंड क्योंकि अब हमें अपना गार्डन का काम शुरू करना है। पहले तो काफ़ी सारी सफाई बची है जो हमें करनी है अपने गार्डन में। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली कोई गार्डनर हायर करूँगी, बिकॉज़ मेरे बस की नहीं है। काफ़ी मेहनत का काम है। एंड आई कैन स्टिल डू द प्लांटिंग एंड स्टफ, बट सफाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अभी नहीं होएगी। एंड स्पेशली इस घर में हम अभी शिफ्ट हुए हैं, तो हमें काफ़ी कुछ काम करने हैं इनिशली। एंड ये आप देखो गाइस, कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लांट्स थे ये। मज़ा आ जाता है जब आप नर्सरी जाते हो। एंड आई स्पेशली लव प्लांट्स। एंड ये स्टैचूज़ वगैरह भी देखो, ये आउटडोर कितने अच्छे लगते हैं लगा के। तो बस मैं एम जस्ट वेटिंग फॉर माई गार्डन वर्क टू गेट completed, so that I can start planting vegetables and roses and different kinds of flowers as well. मैंने अपने पुराने घर में काफ़ी गार्डनिंग करी थी, काफ़ी वेजिटेबल लगाए थे, और फ्लावर्स भी लगाए थे, और फ्रूट प्लांट्स भी लगाए थे। पर अब इस घर में आके अब हमें फ्रॉम द स्क्रैच अब स्टार्ट करना पड़ रहा है ये सब चीज़ें। बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, बिकॉज ये मुझे सच में बहुत ही सुकून देती हैं। व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई सी द प्लांट्स, एंड मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो अब बस होपफुली आई विल स्टार्ट दैट सून। एंड ये देखो, ये सब 50% ऑफ पे थे गाइस, बट 50% ऑफ के बाद भी इट इज़ अराउंड 15 to 20 pounds। अगेन अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो सारी चीज़ें महंगी है, बट इफ़ यू आर इन UK देन यू कांट डू मच। यू हैव टू बी स्पेंड एज जो यहाँ के रेट्स हैं उसी हिसाब से आपको स्पेंड करना पड़ता है। ये आउटडोर स्टैचूज़ भी देखो गाइस, बहुत ही अच्छे हैं। एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर, स्पेशली जब आपके यहाँ घर में बहुत सारी बर्ड्स आती हों, पानी पीती हों, फीडर्स हैं। तो it's really good, and definitely something that I am planning to buy for the birds that come to my house. So कुछ ना कुछ तो मैं लूँगी, बस एक बार काम शुरू हुए गार्डन का। एंड यस, एंड वहीं पर एक नर्सरी में पॉन्ड था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फ़िशेज़ हैं। बीच में आपको दिखाई पड़ेगी, अभी काफ़ी बड़ी एक फ़िश आई थी। एंड इट्स रियली अ प्ले एरिया फॉर द किड्स। जब भी वो नर्सरी आते हैं, मम्मी को परेशान कर रहे होते हैं, तो जस्ट टेक देम टू दिस स्मॉल पॉन्ड। एंड ये इंडोर सेक्शन है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें, ग्लव्स हैं और चटाइयाँ वगैरह हैं, मैट्स है, ये सब मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स होती हैं जो आप ले सकते हो यहाँ से। तो अगेन काफ़ी इंडोर प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। एंड अगेन मैंने कुछ आपको प्राइसेस दिखाने की कोशिश करी है, सो दैट यू कैन सी कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, कितने क्या प्राइसेस हैं यहाँ पर। And these are all cute stuff that you can buy and decorate your garden. एंड नर्सरी में ही और भी एक सेक्शन है जहाँ पर आपको कप्स मिलते हैं, थोड़ा क्रॉकरी के आइटम्स भी मिलते हैं। एंड देन यू गेट अ फ्यू आर्टिफिशियल प्लांट्स। तो इन्होंने एक नर्सरी में ही एक इंडोर सेक्शन की और थोड़ा कैफ़े टाइप का भी खोला हुआ है। एंड ये आप देख रहे हो कि ये जो भी सजाने वजाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर, ये गार्डन फर्नीचर भी है इसमें। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डेकोरेट योर हाउस विद एंड डेकोरेट योर गार्डन विद। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एक प्लांट है यहाँ पर जो इंडोर प्लांट है, जो मुझे इतना सुंदर लगता है, ये वाला, ये जो आप पिंक फ्लावर्स देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड द वे देव डेकोरेटेड इट। एंड ये गाइस, ये रियलिटी में भी ना, जैसे ये ट्री अभी आपको दिख रही है आर्टिफिशियल, ये रियलिटी में भी ऐसी ही दिखती है। आई मीन इन्होंने एक्चुअली आर्टिफिशियल बिल्कुल रियल की तरह कर दिया है। बहुत ही अमेजिंग सी ट्री है ये, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं आई थिंक इसको। एंड या यहाँ पर थोड़े स्नैक्स वगैरह, चॉकलेट्स एंड क्रैकर्स एंड बिस्किट्स वगैरह ये सब भी मिलते हैं। सो येस, इट वाज क्वाइट अ फ्रूटफुल ट्रिप। आई मीन हमने कुछ ज़्यादा लिया तो नहीं, बट वी हैड टू टेक कंपोस्ट बिकॉज वी थॉट वी कुड स्टार्ट विद सम स्मॉल पैच इन आवर गार्डन। बट तो हमने ये सब कंपोस्ट लिया था और सॉइल लिया था। एंड अगेन आप मौसम एक बार और देखो गाइस, बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। ये बादल मुझे इतने ज़्यादा मतलब फैसिनेट कर रहे थे ना, कि बस मेरे को इनको देखने का ही मन करा था आई थिंक, क्योंकि यूके में आपको ये बादल गर्मियों में ही दिखते हैं। बस फिर शाम को मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उसके यहाँ मैंने खाया ये लैम्प समोसा। उसने सेवियाँ भी बनाई थी, बहुत ही अमेजिंग यमी थी। एंड ये थी लैम्प करी।
तो हमने शाम को फिर उसी के यहाँ डिनर किया, लैम करी खाई, सैलड खाया। मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला। तो ये गाइस मैंने टिकटॉक वीडियो बनाया था, उसकी भी क्लिप मैंने डाल दी है। हाँ, एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोग आए यहाँ पर सिटी सेंटर में। इट्स अ रॉन्ग डे टू कम टू द सिटी सेंटर बिकॉज पूरा सब कुछ बंद था, बट वी हैड अ गुड टाइम बिकॉज अगेन द वेदर वाज गुड। और हमने बस थोड़ी वॉक वगैरह करी, कुछ खाया पिया। आप देख रहे हो इतना सुनसान था, मतलब सभी कुछ, बिकॉज सारी शॉप्स ही क्लोज थी एंड ऑफ कोर्स बहुत ही कम लोग थे रोड पे। एंड यहाँ पर एक इंडियन शॉप थी, बर्तन वर्तन दिख रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। एंड बस वी वर जस्ट, ये सिटी सेंटर में आपको एक बीच में एक एरिया है, यू नो यू कैन जस्ट वॉक एंड स्ट्रोल। एंड देन वी हैड सम फूड बिकॉज वी वर हंग्री, इतनी वॉक कर रही थी कि अब भूख लग रही थी। एंड yes, that's it guys, thank you for watching, bye.